न्यू शताब्दी हाई स्कूल में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का किया वार्षिक रिजल्ट घोषित। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बादली रोड पर रंजीत कॉलोनी में स्थित न्यू शताब्दी हाई स्कूल में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का वार्षिक रिजल्ट घोषित किया गया। न्यू शताब्दी हाई स्कूल द्वारा वार्षिक रिजल्ट को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए और उस दौरान बच्चों के चेहरे पर रिजल्ट को लेकर काफी खुशी नजर आए। प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का रिजल्ट एडवोकेट मुकेश सैनी प्रिंसिपल द्वारा मंच से घोषित किया गया। दिलीप सैनी, दयाचंद कश्यप, एडवोकेट मुकेश सैनी प्रिंसिपल, रिटायर्ड डायरेक्टर सुप्रिटेंडेंट SDO श्री सिंह राम सैनी, स्कूल संचालक प्रधान द्वारा पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स इनाम देकर बच्चों को सम्मानित किया गया। एडवोकेट मुकेश सैनी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम हर संभव कोशिश करेंगे कि इस नए सत्र 2022 में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा ज्ञान देने के लिए हर संभव कोशिश करके बच्चों की कमजोरी को दूर करेंगे। इस दौरान श्री रिटायर्ड डायरेक्टर सुप्रिटेंडेंट SDO श्री सिंह राम सैनी ने भी अपने विचार रखे और बच्चों को संबोधित किया और एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि हमारे यहाँ पर गरीब और अमीर सब एक समान है, शिक्षा पर सब बच्चों अधिकार है, हम किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करते, बच्चे सब एक समान है, सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा, बच्चा शिक्षित हो, हमारा यही प्रयास। एडवोकेट मुकेश सैनी ने बताया कि 3 अप्रैल तक बच्चों से किसी प्रकार का कोई एडमिशन फीस व कोई वार्षिक शुल्क या चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल सिर्फ 1 महीने की फीस लेकर ही दाखिला किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वो अपने बच्चे का जल्द से जल्द एडमिशन स्कूल में करवाए। उन्होंने बताया कि हमारा संकल्प है कि हम बहुत कम फीस पर अच्छी शिक्षा देंगे ताकि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी परेशानी ना हो। हमारा प्रयास है कि हर साल किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेते, बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं। इससे हमारे गरीब लोगों व सर्व समाज के गरीब बच्चों को कम फीस पर अच्छी शिक्षा मिल सके, यही हमारा लक्ष्य है। एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 134A के तहत बच्चों के दाखिले का कानून रद्द किया जाने को सरकार का सराहनीय कदम बताया। उन्होंने बताया कि नियम 134A के तहत जिन बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए था उन गरीब बच्चों को दाखिला मिला ही नहीं और उनके नाम पर अमीर लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया। ऐसे अमीर लोगों ने गरीबों के शिक्षा के हक को भी नहीं छोड़ा और उनके हकों व अधिकारों को भी खा गए। वह गलत था क्योंकि 134A के तहत उन बच्चों को हक मिलना चाहिए था जो गरीब परिवार से है, लेकिन लोग झूठे एफिडेविट देकर बच्चों को दाखिल कराकर उसका नाजायज फायदा उठाते थे। हम सरकार उठाए गए इस कदम की बहुत ही सराहना करते हैं जिन्होंने इस कानून को रद्द किया। इस मौके पर 25 वार्ड के बुजुर्ग दिलीप सैनी, दयाचंद कश्यप, एडवोकेट मुकेश सैनी प्रिंसिपल, रिटायर्ड डायरेक्टर सुप्रिटेंडेंट SDO श्री सिंह राम सैनी, स्कूल संचालक प्रधान मास्टर राजेंद्र शर्मा, मैडम माधुरी, माधवी, हेमा, मोनिका, सृष्टि, मीना सैनी, मोनिका सैनी, प्रतिभा, सुमन, गरिमा, कृष्णा सैनी, पिंकी, प्रीति, कविता व सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। आज हमने जो है इनका वार्षिक परिणाम जो है बच्चों का घोषित किया है। जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd और 4th पोजीशन पे है उनको हमने जो है उनके जो है उपहार के तौर पे ड्रेसेस बांटी है, लंच बॉक्स बांटे हैं और ये क्या नाम है अपना जो है टिफिन वगैरह बांटे हैं। तो जिन जिन बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया था और जो बच्चे इंटेलिजेंट थे उनको हमने जो इनाम के तौर पे ये चीज़ें बांटी है। कौन कौन सी क्लास है सर इसमें? इसमें जो है प्री नर्सरी क्लास से लेकर के 8th क्लास के बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि अभी 9th और 10th के तो अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, उनके बाद में आएंगे। अब इनके जो है रिजल्ट तैयार हो चुके थे, ये हमने इन बच्चों को जो है आज हमने इनका परिणाम घोषित कर दिया। कोरोना काल में जो है शिक्षा प्रणाली काफ़ी नीचे स्तर पर चली गई, तो इसके बारे में क्या कहना? हाँ, कम से कम 1-1.5 साल से जो है कोरोना के कारण जो है ना बच्चों की पढ़ाई इतनी बुरी तरह से जो है बाधित हो चुकी थी, जिससे हमारे स्कूल वालों का नुकसान कम, लेकिन बच्चों का अगर सोचा जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बच्चों से और पेरेंट्स से आज अपील भी की है कि भी आप अपने बच्चों को जो है ना आप ध्यानपूर्वक जो है बच्चों को भेजें और रेगुलर बच्चों को भेजें, ताकि जो है वो कोरोना काल के अंदर जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। हम दिन रात लग करके उन बच्चों की कमियों को पूरा करने की पूरी हर संभव कोशिश करें। 134 का जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से,
नियम 134A के तहत, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको जो ये सरकार ने जो अभी 134A का जो ये फैसला जो ये रद्द किया है, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय कार्य है, क्योंकि इसमें जो है गरीब जो बच्चे थे उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इसमें जितने भी जो 134A के तहत जो फ़ायदा लेने वाले थे वो अमीर लोग थे, क्योंकि उनके पास गाड़ी घोड़े मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी थी, लेकिन उन्होंने जो है झूठे एफिडेविट बनवा करके जो है स्कूल में देके वो उनका फ़ायदा उठा रहे थे। यानी कि मैं सारांश में ये कहना चाहता हूँ कि जो 134A के तहत जो जिनका हक था उनको नहीं मिल रहा था, उनका गरीब लोगों का हक जो है, और कोई आदमी जो अपर कास्ट के जो है वे जो है पेरेंट्स बच्चे गरीब को कम मिल रहा था, अमीर को ज्यादा फायदा हो रहा, यानी कि गरीब को तो मिल ही नहीं रहा। ये जितने भी जो ये इसका फायदा उठा रहे थे वो अमीर लोग ही फायदा उठा रहे थे, झूठे सर्टिफिकेट बनवा करके, जो कि हम स्कूल वालों ने हम उनको चेक करते थे कि उनके पीछे भी, जैसे हमने जो अपने तौर पे जब उनकी तहकीकात की तो वो उनके पास हर चीज़ की फैसिलिटी थी, लेकिन वो दाखिले के टाइम पे जो है वे झूठे जो है ये अपने एफिडेविट वगैरह जो भी दे करके दाखिले थे। लेकिन हमने जो है सरकार से कोई रहनुमाई की, सरकार के आदेश थे, हम उनको जो है दाखिले वगैरह देते रहते थे। लेकिन सरकार का ये एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, जो कि एक ये बहुत अच्छा जो डिसीजन है, ऐसा जो है बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का, ये मैं सराहना करता हूँ।